तो जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट इंडिया। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग पढ़ने वाले, बहुत भयंकर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। पहले हम लोग बेसिक को जानेंगे और थोड़ा बहुत आगे कहानी वगैरह है तो स्ट्रक्चर वगैरह को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब पावर शेयरिंग जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पावर शेयरिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में बात आता है कि आखिर ये है का, ये कौन चीज़ है, ये कई खाने को चीज़ है, मतलब हम खा लेंगे पचा लेंगे, ये कौन चीज़ है। और अगर है खाने की चीज़ तो काहे जरूरी है। हाँ, पहले बाद में दिमाग में बात आएगा आखिर सस्ता में साझेदारी क्या है और क्या है। चलो समझ लिए क्या है, लेकिन ये जरूरी काहे है। हाँ, कोनो चीज़ बिना मान लीजिए आप जा रहे हैं बाजार में तो आप देखेंगे कि टीवी है, तो भाई टीवी ठीक है, टीवी है तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। चलो कहीं समोसा बिक रहा है, चलो बहुत बढ़िया है भाई, खा लेंगे हम, लेकिन खाएंगे तो उससे क्या हमको फ़ायदा होगा, है ना। तो ये चीज़ कभी कभी दिमाग में आता है ना कि क्यों ज़रूरी है, क्या है। तो हम लोग सब इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे तब झुरा जाइएगा, ठीक है ना, मतलब परेशान हो जाइएगा। तो चलो हम लास्ट में इसको बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग 2 कहानी पढ़ेंगे। एक कहानी होगा बेल्जियम का, एक होगा श्रीलंका का। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी इस चैप्टर को समझने में बहुत रोल निभाएगा, बहुत अच्छा एक किरदार निभाएगा। और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है काहे ना, क्योंकि इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके कंपटीशन लेवल तक एग्जाम में महाराज से क्वेश्चन पूछ देता है इस कहानी से। तो इस कहानी को बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़िएगा और रटने के प्रयास मत कीजिएगा। हम आपको पूरा ट्रिक वाइज सब रटवा देंगे, ठीक है ना, रटने की टेंशन मत लीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग भारत का कभी नक्शा देखे होंगे, मान लीजिए धुंधला धुंधला भी आपको याद होगा। मान लीजिए आपका ज्योग्राफी बहुत गैल गुजल आप नहीं पढ़ते हैं, धुंधला धुंधला भी आपको याद होगा। तो आपको याद होगा इसमें कि भारत के कोनवा के पास ना एगो नीचे एगो छोटा सा एगो टुकड़ा होता है ना, एगो बहुत छोट चीज़ होता है, देखे होंगे कभी, है ना। तो ई जोन होता है, ये होता है श्रीलंका, इसका नाम है श्रीलंका। देखिए इसको जूम करके तनी देखते हैं, है ना, यहाँ है। तो देखिए जूम करके इसको देखिए, ठीक है। तो ये जो फटा हुआ है, ये हम लोग भारत के नक्शा का नीचे बना रहता है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में बेल्जियम के बारे में जानेंगे। देखिए हम भारत यहाँ पर है, हाई श्रीलंका हो गया यहाँ, है ना, यहाँ है बेल्जियम, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। आपको नक्शा से इसलिए हम बता दिए क्या आपको ज्योग्राफी हमारे कतनों गोल भी जरूर होगा, ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखिए पहले बेल्जियम का स्टोरी समझते हैं। तो बेल्जियम जो है ना, बहुत छोटा सा एगो देश है, बहुत ही छोटा सा देश। हमारे जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य का नाम तो सुने होंगे, और नहीं सुने हो तो ठीक है भाई, जाके देख लीजिएगा मैप में हरियाणा कहाँ है, ठीक है। उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो उस राज्य से भी आधा है, इसका पॉपुलेशन भी उससे आधा है, ठीक है। उससे ये छोटा देश है, बहुत छोटा सा अच्छा सा देश है, ठीक है। अभी इसकी जो बॉर्डर जो शेयरिंग है वो नेदरलैंड, जर्मनी और यूक्रेन से होती है। सर अब हम इसको याद कैसे करें, तो न्यूज़ याद कर लीजिए, न्यूज़ से नेदरलैंड, फिर यू से यूक्रेन हो जाएगा, जैसे जर्मनी हो जाएगा, न्यूज हो गया ना, जैसे जर्मनी, यू से यूक्रेन। मतलब स्पेलिंग पे मत जाइएगा, थॉट्स पे जाइएगा, ठीक है ना। तो थॉट पे जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा बढ़िया से कि भाई न्यूज़ याद रखेंगे तो एन से हो जाएगा नेदरलैंड, फिर यू आ रहा है बीच में तो यू से हम यूक्रेन कर लेंगे, फिर लास्ट में न्यू ज आ रहा है तो ज से हम जर्मनी। मतलब थोड़ा बहुत आप तो कर ही सकते हैं भाई, बना के क्वेश्चन लिखने से तो याद करना बढ़िया है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से। आप अगर पूछ देगा बॉर्डर, देखिए एमसीक्यू में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में सब पूछता है भाई। तो हम बता रहे हैं, पहले इसको आप बहुत बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके जो जातिगत बनावट है, यहाँ पर जो धर्म बनावट हो, ये कहीं ये जातिगत बनावट है, ये बहुत ही अजीबोगरीब है। अब यहाँ पर 59% ऐसे जो लोग हैं जो डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। 59% जो है, 59% ऐसे हैं जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। जो 40% हैं, ये 40% बेसिकली फ्रेंच हैं, ठीक है, वेलोनिया से बिलोंग करते हैं। और जो 1% बच जाते हैं वो जर्मनी बोलते हैं, आई कहियों है,
ठीक है, 1% वाले जर्मनी वाले कहीं हो हैं। पहले यहाँ पे समझिए, देखिए ई एफ से फेस याद रखिएगा, फेस जो वाले हैं वो कम है, एफ से फ्रेंच हो गया, ठीक है, आई डच वाले हैं। चलिए फोटो से बढ़िया से याद रखिएगा, फोटो दिमाग में चेहरा में रहेगा, ठीक है। तो फोटो से पहले तो आप उसका फेस ही याद रखिए। एफ से फ्रेंच, फ्रेंच वाले 40% है। अच्छा, डी से मान लीजिए भोजपुरी में कहा जाता है डाँड़, तो डाँड़ मतलब होता है कमर, तो एक्चुअली उसको याद रख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना बेसिकली कि आपको वो याद रहेगा कि भाई कमर वाले ज़्यादा हैं, फेस वाले कम हैं। तो एफ से फ्रेंच हो गया, डी से डच हो गया। हाँ याद करिए। और बाचा जो जर्मनी वाले हैं, जर्मनी वाले बेसिकली कहीं हैं, तनी भर कहीं कहीं स्प्रेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जर्मनी वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर समझ गया, ठीक है। अब बात रहा कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं, देखिए यहाँ पर 3 स्टेज है। यहाँ पर समझ गौर कीजिएगा, पहला स्टेज है डच का, डच बोलने वाले हैं। दूसरा है फ्रेंच बोलने वाले, और तीसरा है जो जर्मनी बोलते हैं, जो जर्मन बोलते हैं, ठीक है, जो जर्मन बोलते हैं। तो ये जो इसके बारे में हम लोग बात भाई ये जो देख रहा है भाई, हम अपने कम है, हम कुछ दोनों को बोलेंगे तो हमारे भून फोड़ देगा, है ना। तो क्या करेगा बेसिकली कि देखिए लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। अब कुछ होगा तो भाई हो थोड़ी ना जाएगा ये दोनों से लड़ने। ये तो 1% है, ये सब 40%, 60%, 59% है ना। तो कहा जाएगा कि अब देखिए यहाँ पर देखने की बात है कि जो जो है मिडिल वाले हैं, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सभ्य हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, अमीर हैं, ऐसे चीज़ें वहाँ पे है, ठीक है। लेकिन उसी मामले डच वाले कम है। अब देखिए डच वाले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ते हैं, खूब बढ़िया करते, भाई हम लोग भी अपना उन्नति करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि अब भाई देखिए ये तो पहले ही से थी है, डच वाले जो है बहुत पहले से कमज़ोर हैं और फ्रेंच वाले सब मजबूत हैं। तो होता क्या है ना कि वो 1950 से 1960 के बीच में यहाँ पे होने लगता है लड़ाई। अब मान लीजिए इसका मार के फ्रेंच वाला का मार के डच वाला भून फोड़ रहा है, उसका मार के दांत मुँह तोड़ रहा है। तो ऐसा सब यहाँ पर लड़ाई होने लगा, ठीक है। मैप में समझिए तनी भर, ठीक है। तो ये है आपका फ्लेमिश, ठीक है, और ये हो गया वेलोनिया। यहाँ देखिए वेलोनिया में कौन था, फ्रेंच थे। वेलोनिया में कौन है, फ्रेंच, तो यहाँ पर फ्रेंच वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर हैं डच बोलने वाले। ये है ब्रुसेल्स, यहाँ की राजधानी। देखिए ब्रुसेल्स की भी कहानी बहुत अजीब है। और ये है जर्मनी, भाई वो कहीं भी, अब भाई कहीं भी स्प्रेड है, उसको क्या मतलब है किसी से, तो अपने बेचारा को नसीब धैले है, ठीक है। तब देखिए अब बेसिकली देखिए यहाँ की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में एक्चुअली क्या कि पूरा मामला गलत है। एक्चुअली यहाँ पर डच बोलने वाले जो है वो कम है और फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। डच बोलने वाले कम है, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं, आप समझिए। तब इसी के बीच में लड़ाई होने लगा कि भाई हम सरकार, देखिए भाई हम डच बोलने वाले, देखिए हम मेरा देश में आबादी ज़्यादा है तो मेरी सरकार बनेगी, मेरा चलेगा। अब फिर फ्रेंच वाले तब इस मतलब से तो राजधानी में मेरी सरकार बननी चाहिए, देश में मेरी कहीं राजधानी में तो मेरा आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस सबसे हुआ क्या कि यहाँ के बीच में अब लड़ाई होना शुरू हो गया, ठीक है। अब लड़ाई को यहीं रोकते हैं, डिस ब्रेक देते हैं लड़ाई को, अब आगे नहीं बढ़ना, डिस ब्रेक दे दीजिए यहाँ को लड़ाई को, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका की कहानी, श्रीलंका की कहानी बिल्कुल इसी तरह से है। तो देखिए इसमें 2 आदमी मिलेगा, एगो बकलोल मिलेगा, एगो तेज तरार मिलेगा। देखिएगा मालूम कीजिएगा कौन तेज तरार है। पहले श्रीलंका की कहानी सुनिए। तो श्रीलंका हमारे हरियाणा राज्य जितना बड़ा देश है। देखिए भारत के नक्शा में नीचे बैठा हुआ था। अब ये जो देश है इसकी आबादी भी उतनी ही है, 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। हमारे हरियाणा राज्य जितना, बेल्जियम में पूछ देगा भाई बेल्जियम में कितना, तो आप 1 करोड़ बता दीजिएगा, आधा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया याद रहेगा। अच्छा यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या बनावट है कि 74% जो है वो तो बेसिकली सिंगली बोलते हैं और 80% जो है वहाँ पे तमिल बोलते हैं। तमिलों में भी बंटवारा है। 13% वहाँ के प्रॉपर सिंगली होगा,
मतलब तमिल होगा, ठीक है, जो श्रीलंका के बेसिकली श्रीलंका का और कहीं से उनका मतलब ही नहीं है। अब 5% ऐसा है जो भारत से उपनिवेशी शासन, जब हमारे यहाँ उपनिवेशी शासन चल रहा था, जब कॉलोनीज के दौर था, तो यहाँ पर वो लोग 5% वहाँ पर फूल पौधा वगैरह प्लांटिंग वगैरह करने के लिए ले गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंगलिश जो है वो बेसिकली वो बौद्धिस्ट धर्म यानी बौद्ध धर्म को लोग फॉलो करता है, और जो तमिलवा सब है वो सब हिंदू और मुस्लिम दोनों को फॉलो करता है ना। ये सब बौद्धिस्ट धर्म को फॉलो करता है। पूछ सकता है कि सिंगली किसको फॉलो करता है, तो आप बताइएगा कि बौद्धिस्ट धर्म को फॉलो करता है। और तमिल तो तमिल दोनों, तमिल मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग दोनों जो यहाँ पर देखिए बेल्जियम की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए किसी कास्ट वगैरह की बात नहीं हुई, यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है कि कितने कौन लोग ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। 40% यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, 59% डच बोलते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पर सिंगली बोलते हैं। यहाँ पर तो अब ये मजे कि भाई वो तमिल है तो उसमें हिंदू कैसे हो सकता है, मुसलमान कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पर वो तो बोलते हैं भाई। अब हमको मन कि हम भारत में रह रहे हैं और हम अरबी बोलें, तो मेरा मन, हम भाई किसी कास्ट से बिलोंग करें, किसी रिलीजन से बिलोंग करें, बोल तो सकते हैं ना, कि उसमें तो पाबंदी नहीं है। तो बेसिकली वही चीज़ें वहाँ है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है कि कहाँ कौन ज़्यादा था। तो देखिए यहाँ पर देखिए सिंगली का आबादी ज़्यादा था, तो यहाँ फेस में आप सिंगली याद रखिएगा, ठीक है ना। और टी से टॉल मतलब होता है पूंछ, तो पूंछ क्या होता है, नीचे होता है, तो नीचे की आबादी कम है, तो इसको तमिल से याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ की बनावट देख लीजिए, कोलंबो वहाँ की राजधानी है, ठीक है। अभी वहाँ पर फूड क्राइसिस चल रहा है, थोड़ा सा करंट अफेयर बता दिया आपको। तो देखिए ये लोग हैं जो तमिल बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, ये लोग जो है तमिल बोलते हैं, और ये लोग जो है सिंगली बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर और बाकी सब भी हैं, तो मुस्लिम हिंदू वगैरह है यहाँ पर, तो सब इसी में है, ठीक है। ये हो गया आपके इंडियन तमिल हो गए, ठीक है, ये जो है वो मुस्लिम हो गए, ठीक है। तो बेसिकली यही बनावट है। अब देखिए ये लोग क्या करता है कि देखिए होता क्या है ना कि वहाँ पर तो भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट एक्ट बनती है। अब देखिए सिंगली का तो भाई वहाँ पर 87, देखिए वहाँ पर जो सिंगली जो है वहाँ पर उसकी तो भाई एथी ज़्यादा है, 74% है ना। देखिए यहाँ पर 74% है, तो बेसिकली वो सब क्या करेगा कि वहाँ पर कि भाई 74% है, तो अपना पहले ही वर्चस्व वहाँ पर क्या कब्जा कर लिया, वहाँ पर सरकार बना दिया, ठीक है। अब वहाँ पर उस सरकार बना दिया तो हुआ कि उसका तो मनमानी चलेगा, तो उसने क्या किया कि सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया तो हुआ क्या कि अब बहुत सारे वहाँ पर जो तमिल बोलने वाले थे भाई, उनको तो तमिल बोलना आता है, वो कहाँ से बोलें, है ना। अब ऊँट से कहिएगा कि ज़मीन पे सियार जैसे बैठे तो थोड़ी ना बैठेगा। हाँ, अब ये काट के खेत में से ऊँट को निकल जाए तो निकलेगा, तो वह सब बकरों वाला काम किया सब। और फिर क्या हुआ कि 1918 में देखिए वहाँ पर क्या हुआ कि बेसिकली आपको बता दें कि वहाँ पे कॉलेज वगैरह मेडिकल जहाँ भी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सिंगली लैंग्वेज को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया लोग। आप जाइए कहीं नौकरी लेने, तो नौकरी में आपको सिंगली बोलना इंपॉर्टेंट है, आप नहीं बोलिए, कंपलसरी है सिंगली बोलना, आप नहीं बोलिएगा तो बवाल हो जाएगा भाई, वो नहीं देगा आपको नौकरी। अब एडमिशन तो भूल ही जाइए, जब एडमिशन ना होगा तो नौकरी कहाँ से होगा, है ना। तब वो हुआ क्या कि 1980 के दौर में वहाँ पे जो तमिलवा सब था एकदम विद्रोह में आ गया, तो क्या अब ना छोड़ेंगे तोरा के। वो बोला कि देखो भाई बात सही है, बात ठीक है, तुम किया अपना राज, देखो अब हम लोग, अब मेरा मन मान्य हो कि भारत में न्यूट्रल गवर्नमेंट हो, भारत नहीं श्रीलंका में न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और वहाँ पर उन्होंने इलम शब्द, इलम उर्दू का शब्द है, तो इलम का मतलब होता है एक सरकार, स्टेट, तो वहाँ पर एक बनाइए, खूब बढ़िया बात है, और नहीं बनाइएगा तो बवाल होगा, तो उन्होंने नहीं माना। और नॉर्थ ईस्ट एरिया में इन्होंने ये काम करना शुरू किया, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बहुत डिमांडिंग किया कि देखिए बात मेरा मानिए, नहीं माना ये लोग। अब क्या हो कि 1970 और 1993 यहाँ पर डेट याद रखिएगा,
ठीक है। अब ई दौर ऐसा था, अब ई दौर बता रहे हैं ऐसा ही दौर था कि यहाँ पर यहाँ पर बात हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा ये लोग एथी होने लगा कि देखिए, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा देखिए, बस अभी कहानी को हम लोग यहीं रुकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेल्जियम में क्या हुआ। हम लोग बेल्जियम का कहानी कहाँ तक छोड़े थे? बेल्जियम का कहानी छोड़े थे कि वहाँ पर डच बोलने वाले की संख्या ज़्यादा थी। कहाँ? वेलोनिया में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी। फिर यहाँ पर फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले थे। तो ये सब चीज़ें थी और वहाँ पर भी लड़ाई होने लगा, मान लीजिए झगड़ा वगड़ा सब करने लगा। फिर क्या है कि इस रीजन में कि भाई मेरा आबादी ज़्यादा है तो हम यहाँ सरकार बनाएंगे, वो मेरा आबादी ज़्यादा। तो गवर्नमेंट बहुत चालाक थी, वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही चालाक थी। अब गवर्नमेंटवा क्या कि ना कि 1970 से 1993 के बीच में अपने कानून में 4 बार संशोधन कर दी। कितने बार? 4 बार। अब 4 बार का संशोधन की तो उसने पहले की कि देखिए भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों बोलने वाले रहेंगे, और डच और फ्रेंच दोनों बोला। अभी क्या हुआ कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो मारामारी कर रहा था सब बोले चुप हो गया ना, ठीक है अब वो बनेगा हम बनेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों हो गया। फिर क्या किया कि अपना अब इसके लिए देखिए डच वाले का सेंट्रल में आबादी ज़्यादा था। पूरा सेंट्रल मतलब मान लीजिए हम बात करना सेंट्रल, तो पूरा देश का बात ना करेंगे जी। अब क्या कहें सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पूरा देश की गवर्नमेंट है ना, कि खाली पंजाब की है, हरियाणा की है, बिहार, वैसा नहीं ना, वो तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई। तो जब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तो पूरा देश की हो गई। तो पूरा देश में उन्होंने देखिए वहाँ पर डच था तो डच वाले मान गए चलो भाई ठीक है, लेकिन आप ब्रुसेल्स में मानिए तो ब्रुसेल्स में वो सब मान दिया कि भाई 50-50 पर बात खत्म करो, काम खत्म। चालाक था सब। अब फिर क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को 2 हिस्सा में बांट दिया गया। अब ये हो गया कि 2 स्टेट जो वहाँ पर भाग तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं था, ठीक है। अब वहाँ पर बहुत सारे कानून लाए गए, जैसे कि अगर कोई कानून पास होगा तो दोनों समुदायों के लोग अगर रहेंगे, आधा आधा दोनों का मत होगा तभी होगा। मान लीजिए कम हो जाएगा तो नहीं होगा, दोनों को बराबर ही चाहिए मत, ठीक है। तो ऐसा सब चीज़ें वहाँ पर लागू हुई है, ऐसा सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिला। तो उससे देखिए फ़ायदा यहाँ पे एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ ना कि वहाँ पर जो लोग थे बेसिकली, तो वहाँ पर क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा वगैरह चीज़ें वहाँ पर कम होने लगी, ठीक है। लेकिन ये श्रीलंका में क्या हुआ ना कि श्रीलंका में बहुत अजीब हो गया। अब यहाँ पर क्या हो कि अब गृह युद्ध तक ले बात फैल गया श्रीलंका का, ठीक है। अब यहाँ पर गृह युद्ध तक इन लोग का मैटर यहाँ पर पहुँच गया, और गृह युद्ध तक देखिए गृह युद्ध उन लोग का जाएगा 2009 में शांत हो, इससे देश बहुत बर्बाद हो गया। देश बहुत बड़ा होते बकलोल वाला काम न किया सब, तो ये सब बकलोल वाला काम किया। तो ये देखिए अभी इसमें 2 चीज़ समझिए कि बेल्जियम जो था समझदारी वाला काम किया, दोनों समुदायों को मिला के चला तो गृह युद्ध से बच गया। और जो ये था श्रीलंका था, ये दोनों समुदायों को मिला के नहीं चला, तो क्या हुआ गृह युद्ध तक इसका मैटर पहुंच गया। अब उसमें सब मारा मारी करने लगा सब, हाँ ना। तो क्या हुआ इसका तो पहले तो वर्ल्ड में देखिए पढ़ रहे हैं ना, इस तरह रिपुटेशन इसका ख़राब हुआ। फिर क्या हुआ कि इसका इकोनॉमिक गिर गया बहुत ज़्यादा, मान लीजिए फंड वगैरह का भी दिक्कत हुआ होगा इसको। अरे मान लीजिए गृह युद्ध चला तो बहुत दिक्कत होगा ना। 1980 से ही सब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था, जाकर 2009 में शांत हुआ, तो मान लो करीब 30 साल। तो तब तो तभी सभी सबके अंदर हुआ, ठीक है ना। 29 साल होता है, मान लीजिए 30 साल, है ना। तो फिर ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई। अब देखिए, अब आपके बात में जो हम लोग पिछले स्लाइड पर फर्स्ट स्लाइड पर हम बताया था कि देखिए पावर शेयरिंग क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए समझिए पहले ये चीज़ समझिए, ठीक है। मान लीजिए 2 वाला लड़का है, ठीक है, 2 है, सबके पास 3 गो समोसा है, एक खूब बढ़िया बढ़िया समोसा है मान लीजिए, ठीक है ना। तो ई क्या किया कि एक ठो समोसा खा लिया, है ना, अब बचा 1 समोसा। तो बेसिकली इसके लिए तब अब लड़ाई ना करने लगेगा कि ना तो हम खाएंगे भाई, तो हम खाएंगे। मान लीजिए एक का नाम ओका है, दूसरा का नाम बोका, दोनों लड़ने लगा, बोका बोका दोनों लड़ने लगा। तो क्या होगा, तो दोनों के बीच में अगर इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब इक्वल जब इन लोग बराबरी पे इन लोग का बंटवारा होगा तब लड़ाई से हम लोग बच सकते हैं। तो ठीक है, तो पावर शेयरिंग भी समझिए यही है।
पावर शेयरिंग भी बंटवारा है, इक्वल बंटवारा है कि पावर शेयरिंग जो होता है बेसिकली वो पावर को बांट देते हैं। दोनों हम लोग एथे में क्या देखे स्टोरी में, एगो पावर का बंटवारा हुआ तो गृह युद्ध से बचिए, एगो नहीं हुआ तो मुक्का मुक्की सब करने लगा। तो बेसिकली वह चीज़ वो समझिए, ठीक है। अब डिफिनीशन की बात है कि डिफिनीशन क्या होगा, तो आप इजीली में अगर आपको नहीं याद होता है तो आप डिवीज़न ऑफ पावर इन गवर्नमेंट, यानी पावर का डिवीज़न कर दिया है गवर्नमेंट में, तो पावर शेयरिंग हो गया सिंपल भाषा में। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर यूज़ करते तो ये डिफिनेशन यूज़ करिए। ये क्यों जरूरी है कि ये इसलिए जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है विवाद से हम लोग बच सकते हैं। बहुत सारे मान लीजिए कि बात हो रहा है कि गवर्नमेंट इस समुदाय को सपोर्ट करती है, इसको नहीं करती है, तो बेसिकली इस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बच जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, समाज बेसिकली हम लोग का देश बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है। अब आगे वाले हम लोग से वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बेताल और हम लोग विक्रम की कहानी सुनेंगे। बेताल बाइक से आगे जा रहा है, विक्रम बाइक से आगे जा रहा है, बेताल पीछे बैठा हुआ है। वो कहानी बहुत अजीब है, उसको हम लोग समझेंगे, बहुत ऐसा फॉर्म वगैरह भी उसको समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक ले जय।